बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में 16 जुलाई 2025 को नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) की एक रैली के दौरान भड़की हिंसा ने देश में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का गढ़ माना जाता है, इस घटना के बाद युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 22 घंटे का कर्फ्यू लागू कर दिया, जो बुधवार रात 8 बजे से शुरू हुआ और गुरुवार शाम 6 बजे तक चला। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एनसीपी, जो पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले छात्र आंदोलन से उभरी एक नई राजनीतिक पार्टी है, ने गोपालगंज में एक रैली का आयोजन किया। ये रैली जुलाई क्रांति की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी, जिसने हसीना को सत्ता से बेदखल कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया था। रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और इसके छात्र संगठन छत्र लीग के समर्थकों ने कथित तौर पर एनसीपी के काफिले पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों और ईंटों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का उपयोग किया। स्थिति बेकाबू होने पर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों दिप्तो साहा 25, रमजान काजी 18, सोहेल मोल्ला 41 और रमजान सिकदर की मौत हो गई। गोपालगंज जिला अस्पताल के एक नर्स मनोज बराल ने बताया कि कम से कम 9 अन्य लोग गोलीबारी में घायल हुए। बांग्लादेश के अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उनके कार्यालय से जारी एक बयान में इस घटना को मौलिक अधिकारों का शर्मनाक उल्लंघन करार दिया गया। यूनुस ने कहा कि शांतिपूर्ण रैली को रोकने के लिए हिंसा का सहारा लेना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर अवामी लीग ने आरोप लगाया कि यूनुस की अंतरिम सरकार राज्य प्रायोजित दमन कर रही है और गोपालगंज में सेना ने आम नागरिकों पर निर्दयता से हमला किया। अवामी लीग ने यह भी दावा किया कि यूनुस सरकार शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिनका मकबरा गोपालगंज में स्थित है। ये हिंसा उस समय हुई जब गोपालगंज में पहले से ही तनाव व्याप्त था। एक दिन पहले अफवाहें फैली थीं कि एनसीपी शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे को नष्ट करने की योजना बना रही है, जिसने स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़काया। एनसीपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी रैली का उद्देश्य केवल राजनीतिक एकजुटता दिखाना था। एनसीपी नेता सरजिस आलम ने हमले की निंदा करते हुए अपने समर्थकों से गोपालगंज पहुंचकर प्रतिरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने अवामी लीग पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। गोपालगंज की यह घटना बांग्लादेश में गहराते राजनीतिक संकट का प्रतीक है। शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में है, पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं और बांग्लादेश सरकार उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत ने अभी तक इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी ओर यूनुस की अंतरिम सरकार ने अप्रैल 2026 में नए सिरे से चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन सुधारों में देरी और बढ़ती हिंसा ने राष्ट्रीय सुलह की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने गोपालगंज हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और पड़ोसी जिले फरीदपुर में एक और मार्च की घोषणा की है। एनसीपी ने गुरुवार को सभी जिलों और प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस बीच गोपालगंज में 4 अतिरिक्त बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी प्लाटून तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ये हिंसा बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण को दर्शाती है, जहां शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच टकराव न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर भी केंद्रित है। गोपालगंज, जो शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का प्रतीक है, अब एक नए राजनीतिक युद्ध का केंद्र बन गया है। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, बांग्लादेश में शांति और स्थिरता की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं।